आज इंडियन आर्मी ने उन बहनों के सिंदूर की लाज रखी जिन्होंने अपने पतियों को पहलगाम में हुए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में खो दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इस सैन्य कार्यवाही के बाद भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की डिटेल्स को साझा किया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल रहे। इस ब्रीफिंग में भारत ने अपनी स्थिति को साफ करते हुए इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ एक केंद्रित, नपातुला और नॉन स्टिमुलेंट ऑपरेशन भी बताया है। ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह बताया कि पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों की एपरेंट इन्वॉल्वमेंट का पता चला है। उन्होंने ये कहा कि हमले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को बाधित करना और सांप्रदायिक तनाव को भड़काना था। भारत ने खुफिया जानकारी, तकनीकी इनपुट, बचे हुए लोगों के बयान और बाकी सबूतों के आधार पर 9 आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया, जो कि सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों की योजना और संचालन में शामिल थे। इन ठिकानों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों के शिविर शामिल रहे। विक्रम मिस्री ने इस बात पर जोर देकर कहा कि ऑपरेशन में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य या फिर नागरिक सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया और भारत ने लक्ष्य चयन में एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट बरता है। ये आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के तकनीकी और सामरिक पहलुओं को एक एक करके डिटेल में सामने रखा। उन्होंने ये बताया कि 7 मई की रात 1:44 पर शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने समन्वित रूप से काम किया। हमले में 9 विशिष्ट स्थानों को, यानी कि जिन्हें चिन्हित किया गया था, उन्हें टारगेट पर लिया गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के पंजाब में स्थित गढ़ और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में ठिकाना शामिल था। कुरैशी ने इस बात का खुलासा किया कि मुरीद में उन ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया जहां पर 2008 के मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और हाफिज सईद जैसे आतंकी ट्रेन हुए थे। ऑपरेशन को केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि ये नॉन स्टिमुलेंट रहे और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों से बचा जाए। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के रफेल, सू-30 और जगुआर जैसे अग्रिम फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया और सभी हमले भारतीय हवाई क्षेत्र से स्टैंड ऑफ हथियारों के माध्यम से किए गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने वायुसेना की भूमिका पर डिटेल में बताया और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन में सटीक मिसाइल हमलों का इस्तेमाल किया गया, जो कि रात के अंधेरे में हाईली इफेक्टिव रहे। भारतीय वायुसेना ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भारतीय विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में एंट्री ना करे, जिससे ऑपरेशन की नॉन स्टिमुलेटिंग नेचर बनी रहे। विंग कमांडर ने यह भी साफ किया कि ऑपरेशन में किसी भी भारतीय जेट या फिर ड्रोन को नुकसान नहीं हुआ, जैसा कि पाकिस्तानी सूत्रों ने दावा किया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत और उसकी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन था, जिसने आतंकी बुनियादी ढांचों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल हुई है। Niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. कर्नल कुरैशी ने कहा कि भारत के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो पाकिस्तान के दावों की पुष्टि करे और ऑपरेशन को इस तरीके से अंजाम दिया गया कि नागरिक क्षेत्रों को कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि 5 भारतीय लड़ाकू विमान और एक ड्रोन को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने इसे प्रचार के हिस्से के रूप में खारिज करते हुए कहा कि ऑपरेशन में सभी भारतीय संपत्तियां सुरक्षित रही हैं। सेना की तरफ से ये ब्रीफिंग दी गई, जो कि अपने आप में कई मायनों में अनूठी थी और इसकी कुछ अलग तस्वीरें भी सामने आई, जिसका एनालिसिस न सिर्फ सैन्य रणनीति बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदेशों के दृष्टिकोण से भी, उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का मंच पर उनकी मौजूदगी होना और एक कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिक और सिंबॉलिक मोमेंट था। ये पहली बार था कि भारतीय सेना ने किसी बड़े और गंभीर सैन्य ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए 2 जाबाज महिला अधिकारियों को प्रोमिनेंट रखा है। ये न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता को दर्शाता है, बल्कि ये भी संदेश देता है कि भारतीय सशस्त्र बलों में जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कदम भारतीय सेना की प्रगतिशील सोच यानी प्रोग्रेसिव माइंडसेट को अंडरलाइन करता है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर भी उन महिलाओं के सम्मान में रखा गया जिनके पति पहलगाम हमले में मारे गए थे। महिला अधिकारियों की तरफ से ब्रीफिंग को लीड करना एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश को और मजबूत करना है। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर भारत की छवि को एक इंक्लूसिव और आधुनिक सैन्य शक्ति के रूप में पेश करता है। ये सोशल मीडिया पर इस पहल की व्यापक सराहना भी हुई है, जहां पर लोगों ने इसे नारी शक्ति और भारत की एकता का प्रतीक बताया है। इस ब्रीफिंग में भारत ने अपने एक्शन को फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एक्साइटिंग भी बताया है। यह ब्रीफिंग ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत की स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी को दिखाती है। सबूतों को सार्वजनिक करना और ऑपरेशन के नेचर को साफ करना इंटरनेशनल कम्युनिटी को विश्वास में लेने की कोशिश है और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमलों में नागरिक हताहत हुए। भारत ने इन दावों का खंडन करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिसमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की विश्वसनीयता यानी उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फौरन कई देशों के काउंटरपार्ट से बात की, जो कि भारत की डिप्लोमैटिक एक्टिविज्म को भी दिखाता है। आपको एक बात पर और करना चाहिए कि इस प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन आर्मी ने यह बिल्कुल साफ किया कि उसने पाकिस्तान की सोवर्निटी को यानी उसकी संप्रभुता को ठेस नहीं पहुंचाई है और इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम भी दे दिया। साफ साफ कहा गया कि सभी हमले भारतीय हवाई क्षेत्र से किए गए, यानी पाकिस्तान की सीमा में कोई एंट्री नहीं हुई और कोई भी भारतीय विमान या ड्रोन पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में नहीं घुसा है। ये बात भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन के तकनीकी पहलू को भी सामने रखती है। भारत की उन्नत सैन्य तकनीक और ऑपरेशनल क्षमता को दूसरों से ये बिल्कुल अलग करता है। राफेल, Su-30 और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल
साथ ही स्टैंड ऑफ हथियारों का कामयाब इंप्लीमेंटेशन भारत की स्मार्ट पावर को दिखाता है और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग थी बल्कि वैश्विक शक्तियों को भी भारत की सैन्य ताकत का सीधा संदेश इससे मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए जिसने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गंभीर नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने सईद के कई आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया, खास करके उसके मुरीद के स्थित मुख्यालय को, जो कि लश्कर का प्रशिक्षण केंद्र है। अनुमान इस बात का है कि ऑपरेशन में करीब 75 आतंकी मारे गए और कई घायल हुए, जिसमें सईद के संगठन को कमजोर होता हुआ दिखता है। भारत के हमले में कुख्यात आतंकी मसूद अजहर ने एक बयान जारी करते हुए अपने परिवार के 10 लोगों की मौत की बात कही। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि 5 धमाकों में 4 धमाके करीब करीब एक साथ हुए, जबकि 5वां धमाका कुछ इंटरवल के बाद हुआ। पाकिस्तान के बहावलपुर में जमाए मस्जिद सुभान अल्लाह मुख्यालय को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। और ये वही जगह है जिसका इस्तेमाल जैश-ए-मोहम्मद भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए मुख्य सेंटर के तौर पर करता था। 2019 में पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हमले की साजिश भी यहीं से रची गई। भारतीय सेना ने लाहौर से करीब 30 किलोमीटर दूर मुरीद में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को भी हमले में तबाह कर दिया है। कुल मिलाकर 21 ऐसे आतंकी स्पॉट थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने टारगेट किया। इसमें से कुछ बेहद अहम थे जिन्हें नेस्तनाबूद करके इंडियन आर्मी ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है और देश का पुराना बदला ले लिया है। कैसे, ये भी आप जानें। दरअसल पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले टारगेट किया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम हमले में आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप, यहां पर हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। कोटली का लश्कर का गुरपुर गैंग, जहां पर पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं पर ट्रेन किए गए। भिम्बर का बरनाल कैंप, यहां पर हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का बास कैंप, ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, जहां पर फिदायीन तैयार किए जाते हैं। सियालकोट का सर्जिल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं पर ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल मेहनुमा जाया कैंप, जहां पर पठानकोट हमला प्लान किया गया था। मुरीद का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब, डेविड कॉलमन हेडली यहीं पर ट्रेन हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर की, जो कि जैश का हेडक्वार्टर था, यहां पर रिक्रूटमेंट होते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी और बड़े अफसर यहीं पर आते थे। किस तरीके से अलग अलग स्पॉट्स को स्ट्रैटेजिकली टारगेट करते हुए बीते 25 सालों का बदला 25 मिनट में ले लिया गया। ये वो तमाम कैंप थे, सेंटर्स, जहां पर आतंकियों की रिक्रूटमेंट से लेकर उनकी ट्रेनिंग को अंजाम दिया जाता था, फिर चाहे वो पुंछ का हमला हो या फिर मुंबई अटैक। ऐसे तमाम ग्रुप्स जो कि यहां पर ट्रेनिंग देते थे, हथियार चलाना सिखाते थे, फिदायीन को तैयार करते थे, इन्हें बाकायदा भारत की सेना ने चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद टारगेट करते हुए इन्हें निस्त नाबूद कर दिया। इन हमलों से मसूद अजहर की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ उसमें इस कदर है कि उसे नींद में भी इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन की आवाज सुनाई पड़ेगी। लेकिन इतना समझ लो हाफिज सईद, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हो, तुम तक हमारी एजेंसी जब चाहे तब पहुंच जाएंगी। मसूद अजहर, आज तुम मारे गए अपने 14 रिश्तेदारों को लेकर आंसू बहा रहे हो। आज तुम्हें एहसास हुआ होगा कि जिन बहनों ने पहलगाम हमले में अपनों को खोया, उनका दर्द क्या होता है। बताया जाता है कि जब मुरीदके में उसके 14 रिश्तेदारों की मौत की खबर आई तो हाफिज ने यहां तक कहा कि इससे अच्छा होता कि मेरी मौत हो जाती।
आज के इस ऑपरेशन के अलावा हाल ही के महीनों में सईद के कई करीबी सहयोगियों की हत्या की घटनाएं भी चर्चा में हैं। मार्च 2025 में हाफिज सईद के रिश्तेदार और लश्कर के फाइनेंसर कारी अब्दुल रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। उसी महीने हाफिज सईद का एक और सहयोगी अबू कताल भी पंजाब के झेलम जिले में मारा गया। दिसंबर 2024 में हाफिज सईद का साला लश्कर का दूसरा कमांडर अब्दुल रहमान मक्की भी मारा गया। इन हत्याओं ने सईद के नेटवर्क में दहशत पैदा कर दी और वो खुद सुरक्षा कारणों से लाहौर के जौहर टाउन में अपने आप को ट्रांसफर कर चुके थे ताकि वो सेफ रह सके।